चेहरे के अंदर सबसे ज्यादा जो पहली नजर में नजर आने वाली चीज होती है वो होती है आपकी आंखें। और अगर आप डल फील कर रहे हैं, टायर्ड फील कर रहे हैं अपनी आंखों की वजह से, तो ये वीडियो आपके लिए है। दिस इज मी डॉक्टर आयशा हुमैरा, आई एम कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एस्थेटिक फिजिशियन। आज हम बात करेंगे कि डार्क सर्कल्स ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि एशियन स्किन के अंदर हर एज ग्रुप इससे मुतासिर हो रहा है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो टीन्स हैं, चाहे वो बड़े हैं, जो भी एज ग्रुप है। एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है कि हर बंदा स्ट्रगल कर रहा है कि हम इतनी सारी स्किन के रूटीन करते हैं, इतने सारे फेशियल सीरम सप्लाई करते हैं, लेकिन स्टिल हम आंखों की वजह से बीमार लगते हैं, टायर्ड लगते हैं, डल लगते हैं, डिहाइड्रेटेड लगते हैं। ये बड़ी कॉमन कंप्लेंट्स होती हैं जो हमारे पास भी इवन के ओपीडीज के अंदर पेशेंट्स लेकर आते हैं मसलों के साथ। क्योंकि डार्क सर्कल्स, मैं ये कहती हूँ कि एक स्टबन हाइपर पिगमेंटेशन की बीमारी है। ये एक ऐसी जिद्दी बीमारी है जो कि बहुत मुश्किल से जाती है। सो इसके ट्रीटमेंट प्लान को या इसकी रेमेडीज को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि डार्क सर्कल्स की टाइप्स कितनी होती हैं। जब आपको टाइप्स समझ आएंगी तो उसके साथ साथ हम उसकी रेमेडीज भी बताते जाएंगे कि आप घर के फ्रिज से या अपने घर में बैठे हुए क्या ऐसी सेफ चीजें हैं जो आप लगा सकते हैं जिससे आपको बेहतरी आ सकती है। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ऐसे कौन से टाइप्स के डार्क सर्कल्स हैं जहां पर आपकी कोई भी रेमेडी काम नहीं करती और वहां आपको एस्थेटिक प्रोसीजर्स की सपोर्ट लेनी पड़ती है। डार्क सर्कल्स की काफी किस्म की टाइप्स होती हैं, जिसमें से मैं 4 से 5 जो मेजर टाइप्स है आज मैं इस वीडियो के अंदर उसको डिस्कस करूंगी। सबसे पहले हम इसको कैटेगराइज कर लेते हैं। एक वो डार्क सर्कल्स होते हैं जिसके अंदर पेशेंट्स आते हैं, वो ब्लूइश सा टेंट आपको दे रहे होते हैं। मतलब ये कि उनकी वहां की आंखों की जो स्किन होती है वो काफी पतली हो चुकी होती है और अंदर से वेसल्स नजर आ रही होती हैं। सो इस तरह के जो डार्क सर्कल्स होते हैं वो यूजुअली आपके लैक ऑफ स्लीप की वजह से, या कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट्स जरूरत से ज्यादा सो रहे होते हैं या जरूरत से कम सो रहे होते हैं, नींद पूरी नहीं हो रही होती, और या फिर उनकी टाइमिंग्स बहुत खराब होती हैं। और आजकल मैंने देखा है कि इट्स वेरी कॉमन इन टीन्स के पूरी पूरी रात जो है वो बच्चे लड़कियां जो है वो जाग रहे होते हैं और सुबह 6 बजे सोते हैं। तो बेसिकली जो हमारी कुदरत का निजाम है जिसके अंदर हमारे कुछ हार्मोन्स रिलीज होने होते हैं, वो हमारे स्लीपिंग फेज होता है या हमारी वेकिंग अप के हार्मोन्स होते हैं, तो वो सब डिस्टर्ब होता है और उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर एक मेजर चेंजेस आती हैं जो कि हमारे आंखों के एरिया को भी अफेक्ट करता है। सो इस तरह के केसेस के अंदर आपकी ब्लड सर्कुलेशन आंखों के गिर्द कॉम्प्रोमाइज होती है और उसकी वजह से आपको ये इस तरह के डार्क सर्कल्स अपीयर होते हैं। इन केसेस के अंदर मैंने बार बार अपने काफी सारी शोज में बताया है कि इन केसेस के अंदर आपका एक होम रेमेडी है विच इज वेरी इजी, कि आप सिल्वर का जो स्पून है अपने फ्रिज के ऊपर वाले हिस्से में रात को रखते हैं और जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो आप उस स्पून का जो बैक साइड है उससे अपने आंखों के गिर्द जो है उसका मसाज करें। वक्त के साथ साथ चीजें चेंज हुई हैं, कुछ ऐसे जदीद स्टोन्स आ गए हैं अब तो मार्केट के अंदर जिसको आप अपने फ्रिज के ऊपर वाले हिस्से में रख सकते हैं और मॉर्निंग में उठ के आप उसको रोलर्स की फॉर्म के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा स्किन वर्जन का एक आई रोल ऑन है जो कि रोलर की फॉर्म में है। आप उसके साथ भी ये अप्लाई कर सकते हैं कि आप रात में उसको फ्रिज में रख दें और मॉर्निंग में उठ के जब आप उसको अप्लाई करेंगे तो उस रोलर के साथ साथ आपको ना कि सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन एनहांस होगी बल्कि उसके अंदर कुछ एसेंशियल विटामिन्स होंगे, हाइलुरोनिक एसिड होगा जो कि आपकी आंखों के गिर्द चलेगा और इसको नरिश करेगा। इस तरह के डार्क सर्कल्स के अंदर होम रेमेडी समहाउ काम कर सकती हैं अगर आप इसको कंसिस्टेंसी के साथ अप्लाई करते हैं या कुछ ऐसे मॉइस्चराइजर्स या विटामिन ए एंड विटामिन सी के कॉम्बिनेशन के सिरम्स आप लगाते हैं तो ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। सेकेंड टाइप का जो डार्क सर्कल है वो डार्क सर्कल है जो कि ब्राउन कलर का पिगमेंट आपकी आंखों के गिर्द देता है। ये जो ब्राउन कलर के पिगमेंट वाला डार्क सर्कल है ये बेसिकली एसोसिएटेड होता है आपकी जीन्स के साथ, आपकी फैमिली हिस्ट्री के साथ। इस तरह के डार्क सर्कल्स को यूजुअली होम रेमेडीज से ट्रीट करना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। स्टिल अगर आप ट्राई करना चाहें तो होम रेमेडीज जैसे कि मैंने आपको बताई कि कोल्ड पैक्स या ब्लड सर्कुलेशन को एनहांस करने के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के डार्क सर्कल्स के अंदर हमें एस्थेटिक प्रोसीजर्स की सपोर्ट लेनी होती है। एस्थेटिक प्रोसीजर्स के अंदर सबसे ज्यादा जो सक्सेसफुल होता है वो होता है PRF अंडर द आई विच इज कॉल्ड प्लेटलेट रिच फिब्रिन। फिब्रिन अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर एक फिब्रिन फैक्टर रखा है जिसके अंदर हीलिंग मौजूद है। सो बेसिकली जब हम आपके ब्लड से, क्योंकि इट्स प्योर नेचुरल थिंग, इसमें किसी किस्म का कोई आउटसाइड रिसोर्स इस्तेमाल नहीं हो रहा होता, आपके ब्लड से ये फिब्रिन लिया जाता है, इसको री इंजेक्ट किया जाता है आपकी आंखों के गिर्द। नमिंग क्रीम लगा के प्रोसीजर होता है, इसमें किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होती है। 3-4 सेशंस के अंदर ही आपको एक वाजे चेंज मिलता है। इसके अलावा हम स्टेम सेल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं आंखों के गिर्द विच इज अगेन
एक हीलिंग फैक्टर के अंदर आपको हेल्प करता है, आपकी रिजुविनेशन करता है। तो इस तरह के जो ब्राउन पिगमेंट वाले डार्क सर्कल्स होते हैं वो एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स के ऊपर बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। थर्ड टाइप का जो डार्क सर्कल है वो है ब्लैक पिगमेंट के साथ अपेयर होता है। यूजुअली इस तरह के जो डार्क सर्कल्स हैं ये आपके कोलेजन लॉस की वजह से अपेयर होते हैं एंड अगेन ये होम रेमेडीज के ऊपर कम रिस्पॉन्ड करते हैं क्योंकि इसका रिसोर्स ये होता है कि ये आपकी कोलेजन ब्रेकडाउन हो रही होती है। कोलेजन ब्रेकडाउन के मुख्तलिफ रीजंस हैं, जैसे कि आपका सन एक्सपोजर। मेनली ये होता है कि जिन लोगों को सन हीट या चूल्हे का फ्लेम का एक्सपोजर ज्यादा होता है वहां पे ये कोलेजन ब्रेकडाउन स्टार्ट होता है और आपको इस तरह के ब्लैक कलर के डार्क सर्कल्स अपीयर हो जाते हैं। इन केसेस के अंदर हम कोलेजन बूस्टिंग प्रोसीजर्स करते हैं, जैसे कि केमिकल पील का इस्तेमाल, जैसे कि कोलेजन इंजेक्शन, वो हम डायरेक्टली यहाँ पे इंजेक्ट कर देते हैं और जितना भी आपको कोलेजन लॉस होता है वो उसके अंदर वन गो के अंदर या वन सिंगल सेशन के अंदर रीस्टोर हो जाता है। और इस तरह के डार्क सर्कल्स एस्थेटिक प्रोसीजर्स के ऊपर कम रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे कि अगर हम इस तरह के डार्क सर्कल्स के अंदर PRP की हेल्प लें या हम केमिकल पील्स की हेल्प लें तो वो आपको कम रिस्पॉन्स करेंगे। इसके अंदर हमें कोलेजन इंजेक्शंस या स्टेम सेल्स की हेल्प लेते हैं तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से हमें रिस्पॉन्ड करते हैं। ब्लैक कलर के जो पिगमेंट होता है या ब्लैक टाइप के जो डार्क सर्कल्स होते हैं इनको मैं रेकमेंड करती हूँ कि वैसे तो हम तमाम लोगों को बेसिकली अपनी आंखों की प्रोटेक्शन के लिए सनग्लासेस का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन खास तौर पे वो लोग जिनका कोलेजन ब्रेकडाउन बहुत तेजी के साथ होता है उनको चाहिए कि वो SPF कंटेनिंग ग्लासेस का इस्तेमाल करें। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग बहुत सादे से ग्लासेस यूज कर लेते हैं और इट्स अ वेरी कॉमन कंसेप्ट स्पेशली इन दिस रीजन कि हम लोग खास तौर पे जो सनग्लासेस होते हैं वो चलते फिरते कहीं से भी ले लेते हैं। तो बेसिकली जो सनग्लासेस होते हैं वो आपका इस तरह का ग्लास होना चाहिए जो कि SPF हो। चाहे तो वो आप अपने ऑप्टिक्स वालों से बनवा भी सकते हैं और आप चाहें तो किसी स्पेसिफिक ब्रांड का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसकी SPF प्रोटेक्शन जरूर होनी चाहिए। सेकेंडली, आप सनब्लॉक्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो खास तौर पे अपने आंखों के गिर्द सनब्लॉक्स लाजमी लगाएं, स्पेशली ड्यूरिंग सन एक्सपोजर सुबह 8 से शाम 5 के दरमियान में। और वो खवातीन जो कुकिंग करती हैं, चूल्हे के आगे जाती हैं, वो भी आंखों के गिर्द सनब्लॉक का इस्तेमाल करें ताकि आपको ये जो डार्क सर्कल्स बनने की टेंडेंसी है वो कम से कम अफेक्ट करें। 4 टाइप के डार्क सर्कल्स वो होते हैं जहां पे इंटेंडेड डार्क सर्कल्स हम इसको कहते हैं, जहां पे आपका फैट वॉल्यूम लॉस होता है आंखों के गिर्द से। ये ज्यादातर आपकी एजिंग के साथ एसोसिएटेड होता है कि आपके आंखों के गिर्द का जो फैट होता है वो डिस्प्लेस होकर आपके चीक्स एरिया के अंदर आ जाता है और आपकी अपीयरेंस के अंदर आपको ऐसा फील हो रहा होता है कि यहाँ पे हॉलोज बन गए हैं, यहाँ पे हमारी स्किन डार्कनेस की तरफ जा रही है, क्योंकि जाहिर है जब स्किन के बीच में से वॉल्यूम निकलता है तो वहां पे डार्क शेडो क्रिएट होता है। इस तरह के डार्क सर्कल जरूरी नहीं है कि वो आप 40 या 45 ईयर्स से ही स्टार्ट हो, कभी कभी हमें प्रीमेच्योर एजिंग भी स्टार्ट हो जाती है, कभी कभी बाय बर्थ हमारी स्किन के अंदर फैट वॉल्यूम कम होता है जिसकी वजह से हमें प्रीमेच्योर एजिंग भी स्टार्ट हो जाती है। सो इस तरह के डार्क सर्कल्स को ट्रीट करने के लिए इन हॉलोज को करेक्ट करना जरूरी होता है। जैसे कि यहाँ पे हम हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड फिलर्स का इस्तेमाल करते हैं। हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड फिलर्स टोटली कंप्लीटली सेफ प्रोसीजर होता है बिकॉज HA आपकी अपनी बॉडी का पार्ट होता है, इसीलिए किसी किस्म का फॉरेन बॉडी रिएक्शन नहीं देता। प्लांट सोर्स से लिया गया जेल आपकी स्किन के अंदर इम्प्लांट करते हैं। 1 गो का ये सेशन होता है एंड ईयरली आप इसको रिपीट करवा सकते हैं, ईयरली या 2 इयर्स के बाद आप इसको रिपीट करवा सकते हैं एंड ये आपको काफी हद तक हेल्प आउट करता है डार्क कलर के या इंटेंडेड हॉलोज को करेक्ट करने के लिए। क्लिनिकली जो पेशेंट्स हमारे पास रिपोर्ट होते हैं वो ज्यादातर कॉम्बिनेशन होते हैं इन टाइप्स ऑफ डार्क सर्कल्स का। सो अगेन आई वुड से कि मैं कस्टमाइजेशन पे बिलीव करती हूँ। दैट इज व्हाई जब हम पेशेंट्स को एग्जामिन करते हैं और जिस तरह का डार्क सर्कल हम आइडेंटिफाई करते हैं उसके अकॉर्डिंगली पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है। कभी कभार 1 सिंगल सेशन इनफ होता है और कभी कभार हमें कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट्स भी साथ में देने पड़ते हैं। सो डार्क सर्कल्स को समझना आई थिंक इट्सेल्फ इज अ साइंस, itself is a challenging thing, जो कि आई अंडरस्टैंड कि जिस हद तक हो सकता है हम आपको आसान करके बताते हैं और एक लिमिट तक ही आप घर में अपने डार्क सर्कल्स को डायग्नोज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एक्सपर्ट्स की हेल्प चाहिए होती है। और अगर आप भी इस तरह के किसी भी किस्म के डार्क सर्कल से, डल आई से, डिहाइड्रेटेड स्किन से सफर कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं वो स्क्रीन पे चल रहे होते हैं। यू कैन इवन बुक वीडियो कंसल्टेशंस विद अस और डेफिनेटली आप अपने कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान्स हमसे डेफिनेटली पूछ सकते हैं। सो आई एम श्योर कि दिस वीडियो वाज क्वाइट हेल्पफुल फॉर यू और अगर आप चाहते हैं कि हम कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करें सो प्लीज लेट अस नो इन आवर कमेंट सेक्शन एंड स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर further videos. Thank you.